जय हिंद। पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था 8.3। उसमें पढ़ रहे थे किस प्रकार से फार्मूला निकलता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इस प्रकार से अन्य सभी फार्मूला निकाले थे और उसमें बताए थे भी ऑल साइन और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक होता है, थर्ड में कॉट 10 होता है और फोर्थ में कोसेक सेक होता है पॉजिटिव। इस प्रकार से निकालने के लिए सिखाए थे फार्मूला पिछला सेशन में। प्रैक्टिस से 8.1 से स्टार्ट कर दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना देंगे, प्रैक्टिस बैच का प्लेलिस्ट बना देंगे। उसमें 8.1 से एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं, उसी का फुल क्वेश्चन बनाते हैं। टोटल उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहता है, वहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना देंगे। उसमें आप चैनल सब्सक्राइब करके एटीसी में हमारा चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वो वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट से इसका प्रैक्टिस से 8.1 से स्टार्ट कर दिए, उसको देख सकते हैं। तो 8.3 में और कुछ फार्मूला बच गया, उसको देख लेंगे और उस पर क्वेश्चन बना के फिर 8.4 में चलेंगे। तो पिछला सेशन में जो क्वेश्चन जो फार्मूला पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दूसरा पढ़े थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा पढ़े थे 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। चौथा पढ़े थे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। पांचवा पढ़े थे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। 6 में कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा पढ़ लिए थे। और पढ़े थे यदि ए तथा बी न्यून कोण हो, तो यानी कि ए तथा बी के जगह पर पी तथा क्यू भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, आर तथा यस भी रह सकता है। इस प्रकार से ए तथा बी न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 30 0 30 45 60 कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। तो उसके लिए फार्मूला पढ़े थे कि एक नंबर में पढ़े थे कि साइन ए बराबर यदि ए तथा बी न्यून कोण हो तो इसी पर यह फार्मूला लागू होगा, अन्यथा अगर 90 डिग्री से बड़ा रहेगा या 90 डिग्री रहेगा तो नहीं लागू होगा। तो एक नंबर में फार्मूला होगा यदि साइन ए बराबर साइन बी है तो ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी होगा। यदि न्यून कोण हो तो ए तथा बी, यहाँ पर पी और क्यू भी रह सकता है, यहाँ पर साइन पी बराबर साइन क्यू इस प्रकार से भी रह सकता है। तो पी और क्यू न्यून कोण हो यानी 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि ए तथा बी 90 डिग्री छोटा हो तो ए बराबर बी होगा, यानी कि साइन 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री है तो हो जाएगा 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सब फार्मूला पढ़ लिया था। बी में देखते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी है तो बराबर बी होगा। तीसरा पढ़ लिए थे tan ए बराबर tan बी है तो ए बराबर बी होगा। सर इसका शर्त सिर्फ यही है कि न्यून कोण होना चाहिए। यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर 45 हो सकता है, 90 से कम होना चाहिए। 0 है तो यहाँ पर 45 भी हो सकता है, यहाँ 0 भी हो सकता है, यहाँ पर 45 भी। हर हमें एकदम बस यही शर्त है कि न्यून कोण होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 60 है तो यहाँ पर 30 होना चाहिए, यहाँ पर 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 90 डिग्री से छोटा। डी नंबर में कॉट ए बराबर कॉट बी है तो
ए बराबर बी होगा। 3 नंबर में है सेक ए बराबर सेक बी है तो ए बराबर बी होगा। कौशिक है तो ए बराबर बी होगा। इस प्रकार से फार्मूला पढ़ लिए थे और 2-4 फार्मूला और इससे 8.3 में बचा है तो इसको सोल्व कर लेते हैं और एक 2 क्वेश्चन बना के 8.4 में चलेंगे। और जो क्लास से छूट गया होगा तो पिछला सेशन देख सकते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं। 8.1 से फुल्ली एनसीईआरटी का प्रैक्टिस टोटल चलेगा उसमें एकदम। और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं 8.1 से, तो उसको आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और बीच में एग्ज़ाम भी आएगा तो हमको जहाँ तक होगा एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट जो रहेगा चैप्टर, जैसे त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति खत्म होगा उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस प्रकार से जो भी है उसको एग्ज़ाम तक जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे। 8.1 से स्टार्ट कर दिए हैं, फुल्ली एनसीईआरटी का बुक से उसी से क्वेश्चन बनाते हैं और समझाते हैं। तो उसको आप एग्ज़ाम खत्म ही हो जाएगा तो आप जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और भाई बहन, उसको आप बोल सकते हैं कि जाके वहाँ पर मैथ में कमज़ोर है या ज़्यादा नंबर पाना चाहते हैं तो वहाँ पर ज्वाइन, ये यहाँ चैनल का नाम है टीसी मैथ, उसको ज्वाइन करके वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। फुल्ली एक्सप्लेन के साथ बताते हैं, कोई डाउट नहीं रहता है। इस प्रकार से इसको मिटाते हैं, उसके बाद जो बच गया फार्मूला उसको बता देते हैं। फार्मूला पढ़ते हैं 1 नंबर में। पिछला सेशन में जब आप 8.1 पढ़ रहे थे या 8.2 में पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे इस साइन स्क्वायर को बगल में लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर जो साइन स्क्वायर बराबर जो साइन थीटा के फार्मूला लिखाएंगे तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर इधर रखेंगे, बराबर को उधर लेके जाएंगे तो एक माइनस प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हो जाएगा। बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, पॉजिटिव है तो बराबर के उधर नेगेटिव, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमको साइन स्क्वायर थीटा है तो हमको स्क्वायर है तो हमको स्क्वायर को अलग करेंगे। ऐसे भी फार्मूला याद करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला याद कर सकते हैं, एक फार्मूला ये है। और या फिर साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 फार्मूला हो गया। ये भी फार्मूला है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। 3 फार्मूला पिछला सेशन में पढ़ लिए थे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और साइन थीटा को सिर्फ साइन थीटा तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो √4 जाएगा तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फार्मूला ये है कि यदि साइन थीटा बराबर ए है तो, यदि साइन थीटा बराबर ए है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। यदि साइन थीटा बराबर मान लेते हैं ए बराबर कुछ भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है 2, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी रह सकता है, मान दे सकता है। यदि ये साइन थीटा बराबर ए है तो कॉस थीटा बराबर √1 माइनस ए स्क्वायर होगा। कैसे होगा? ये साइन थीटा बराबर ए है तो यहाँ पर फार्मूला से निकलेगा ये साइन थीटा बराबर होता है क्या √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे हम कॉस निकालेंगे तो यहाँ पर कॉस अगर जो निकालेंगे
अगर जो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखते हैं और साइन थीटा को बराबर के उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस बराबर के उधर लेके जाएंगे, साइन थीटा को बराबर के उधर लेके जाएंगे, तो प्लस यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है, तो यहाँ बराबर के उधर माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये फार्मूला हो गया। और स्क्वायर को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो रूट ओवर चढ़ जाएगा, तो कोस थीटा सिर्फ होगा कोस थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, यह फार्मूला हो गया बस। तो यहीं से तो मान बैठा है, यदि साइन थीटा बराबर ए है, मान लेते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर ए है, ये बराबर कुछ भी रह सकता है, 2 4 10 12 15 कुछ भी दे सकता है बराबर। तो cos थीटा बराबर, तो cos यदि साइन थीटा बराबर है तो cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा का फार्मूला क्या है, रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर है, तो साइन थीटा बराबर ए है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो इतना का तो मान यहाँ स्क्वायर को भुला देंगे तो साइन थीटा बराबर सिर्फ बचेगा, स्क्वायर को भुला देंगे तो साइन थीटा बराबर क्या है, ए है। तो यहाँ पर इसको ए लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो यहाँ पर क्यू रहता, फार्मूला में क्यू रहते तो यहाँ पर 3 दे देते, क्यू दे देते, तो इस प्रकार से 1 माइनस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस ए का स्क्वायर। इसी से यहीं से बैठा सकते हैं। और cos थीटा को हम इसको cos थीटा को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो cos थीटा को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। बस ये वाला सिर्फ ये कॉन्सेप्ट से यही फार्मूला से हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर ए मान लें तो बस साइन थीटा की जगह पर ए दे देंगे, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा बराबर ए है तो ए देंगे, और स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। तो अगर साइन थीटा बराबर ए है तो थीटा बराबर ए है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। यही फार्मूला है। यदि साइन थीटा बराबर है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको एक लाइन और अगर जो बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बराबर ए है तो साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, बराबर इसका फार्मूला में तीन दोनों के बराबर में क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी कि दोनों साइन 90 माइनस थीटा के बराबर भी साइन थीटा बराबर ए है, तो पूछ देगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। या फिर साइन थीटा बराबर ए है तो पूछ देगा cos थीटा बराबर है क्या होगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार से दोनों को बराबर में है, यानी साइन थीटा बराबर ए है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान होगा 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। या फिर साइन थीटा बराबर ए है तो cos थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, दोनों के बराबर में है। अब ये साइन थीटा बराबर हो गया ए। अब दूसरा फार्मूला है, यदि cos थीटा बराबर ए है तो, यदि cos थीटा बराबर ए है तो, यदि cos थीटा बराबर है, यहाँ पर दिया था साइन थीटा बराबर है और यहाँ पर दिया है cos थीटा बराबर है, तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा या फिर cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, या फिर cos साइन थीटा का मान क्या होगा यदि cos थीटा बराबर है तो जहाँ से यहाँ से होगा तो इसको लिख सकते हैं, तो है तो cos बराबर है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा
1 माइनस ए स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नहीं तो पहले का स्टेप छोड़ दिए हैं, इसको पहले रहने दीजिए। जब साइन थीटा बराबर इतना है, कॉस थीटा बराबर इतना है, तो टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो टेन बराबर टेन थीटा है, इतना मान लेते हैं। अगर जो थीटा, तो टेन थीटा पर फार्मूला पढ़े थे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बटे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो कि क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, तो क्या √1 माइनस ए स्क्वायर, √1 माइनस ए स्क्वायर। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको साइन थीटा को लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे साइन थीटा है तो इसको साइन थीटा बराबर है, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी तो ये होगा, क्योंकि साइन थीटा के फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर है, तो उसको साइन थीटा बराबर होता है वो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी तो ये होगा। जब साइन थीटा बराबर है, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा, तो उसके बराबर भी तो ये रहेगा। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा। ये वाला फार्मूला हो गया। अब टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को किस प्रकार से लिख सकते हैं, कोट थीटा होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो एक फार्मूला ये वाला हो गया। उसके बाद यहाँ टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा, कोट थीटा, तो बराबर कोट थीटा बराबर भी हो जाएगा 1 माइनस नहीं, कोट 90 डिग्री, कोट 90 टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, तो इसके बराबर हो गया, इसके बराबर कोट थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं बराबर। नहीं तो कोस थीटा बराबर क्या है, कोस थीटा बराबर √1 माइनस ए स्क्वायर, बटे दोनों का मान सेम है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछेगा तो √1 माइनस ए स्क्वायर होगा, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकता है, कोट 10 90 डिग्री माइनस थीटा का मान बताइए, या फिर कोट थीटा के मान बताइए, तो दोनों का मान बराबर होगा √1 माइनस ए स्क्वायर बटे। इस प्रकार के इसको दोनों लाइन में लिख दें तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है बराबर √1 माइनस ए स्क्वायर बटे ए। टेन थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा हो जाएगा बराबर √1 माइनस ए स्क्वायर बटे ए हो जाता है। अभी तो पहला हो गया, इसको नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। अब उसके बाद साइन थीटा बराबर है, अब दूसरा दे देगा कि कॉस थीटा बराबर है, क्या होगा। यह वाला समझने के लिए सिर्फ लिख दिया है, पिछला सेशन में पढ़ा दिए हैं, तो इसको आप नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं, अब दूसरा फार्मूला क्या कहता है, यदि कॉस थीटा बराबर ए है, तो जो पहला में था साइन थीटा बराबर ए है तो निकाले थे, अब कोस थीटा बराबर ए है, तो कोस थीटा बराबर है तो साइन कोस थीटा बराबर ए है, तो इसको कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस थीटा के बदले जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है बराबर होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ है तो इसके बदले इसके बराबर में साइन, जब कोस थीटा यहाँ पर है तो इसके बराबर में क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं।
तो वो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बी रहेगा। ये cos थीटा बराबर है तो cos थीटा का फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो इतना के भी बराबर तो ए होगा, तो ये है तो इसको cos थीटा बराबर है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर रूट ओवर साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर फार्मूला तो रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यहाँ से निकला है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यदि cos थीटा बराबर है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या है 1 माइनस रूट ओवर है 1 माइनस, तो 1 माइनस cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा का मान क्या है, cos थीटा का मान ये है तो ये देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे 1 माइनस ए स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला हो गया। यदि इतना है तो यदि cos थीटा बराबर है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये होगा, और साइन थीटा बराबर हो जाए रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। अब इससे हम निकाल लेंगे, इतना दिया है तो अब tan थीटा का मान निकाल लेंगे। यदि cos थीटा बराबर है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, और इसको cos थीटा को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा को इसे साइन थीटा यहाँ पर है तो साइन थीटा को क्या फार्मूला है, साइन थीटा बराबर होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है बी हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये वाला भी हो गया फार्मूला। यदि साइन थीटा बराबर ए है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी ये होगा, क्योंकि दोनों का फल दोनों बराबर होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और फिर उसके बाद तो cos थीटा यहाँ से निकलेगा, cos थीटा बराबर है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा। और इसको साइन थीटा को cos 90 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा बराबर होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला से, तो इसके बराबर भी तो 1 माइनस ए स्क्वायर होगा। तो अब हम tan थीटा का मान निकालेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे तो थीटा है तो थीटा की जगह पर 90 डिग्री माइनस थीटा है, इतना पूरा है थीटा, तो जो भी तो साइन थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और cos tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, थीटा की जगह पर है 90 डिग्री माइनस थीटा तो 90 डिग्री माइनस थीटा देंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर माइनस है थीटा, तो इसका बराबर में क्या है साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये है तो ये देंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है ये, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, तो रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हो गया। अब tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इसके बराबर फार्मूला हो जाएगा cos थीटा बराबर भी हो जाएगा 1 बटे रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर होगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर इतना है तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा, तो cos थीटा बराबर भी तो इतना होगा 1 बटे रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये सब फार्मूला हो गया। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 1 बटे रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हो गया। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा उसको भी बना लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए।
जो फार्मूला हम सिद्ध किए थे अभी, जो अभी बनाए थे, उस पर क्वेश्चन कैसा रहता है, किस प्रकार से पूछता है। तो क्वेश्चन रहेगा यदि साइन थीटा बराबर 1 है, बोले थे कि एक जगह पर कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 6 या फिर और कुछ दे सकता है। तो एक है, तो ये सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ समझाने के लिए कि फार्मूला को समझने के लिए कि यदि साइन थीटा बराबर ये दिया था तो ए बराबर मान लेते हैं। इसी क्वेश्चन लेकर बना रहे हैं कि मान ले ए बराबर कुछ भी रह सकता है, तो 1 मानते हैं। तो यदि साइन थीटा बराबर 1 है तो क्या पूछेगा, तो cos थीटा तथा tan थीटा बराबर भाग ज्ञात कीजिए, ये वाला पूछ देगा। या फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो साइन थीटा बराबर है, तो फार्मूला बताए थे, cos थीटा बराबर क्या होगा, बराबर √1 माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पर ए की जगह पर 1 है, तो ए स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस 1 बराबर √0 बराबर इसका मान 0, cos थीटा बराबर 0। अब tan थीटा बराबर पूछ देगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या है, 1 बटे 0, cos थीटा 0। तो 1 में 0 ये वाला अपरिभाषित फॉर्म होता है, ये इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। 1 में से एक को 1 है, उसमें 0 से भागा देंगे तो उसका मान नहीं निकलेगा। एक यहाँ पर 0 देंगे तो अगर से नहीं निकल सकता है, इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो 0 में इसको 0 से भागा कभी नहीं दे सकते हैं, तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, इसका मान संभव नहीं है। करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर जो ऊपर में 0 रहता है, 0 बटे 1 रहता है, तो 0 में भागा देंगे 1 से, तो 0 मरते पड़ते तो 0 हो जाता, कट जाता। लेकिन 1 में है तो यह मान संभव नहीं किया जाता है, ऐसा अपरिभाषित रूप होता है। लिमिट्स में सब पढ़ने का रहता है, जब 11th क्लास में जाइएगा तो उसमें लिमिट में 7 फॉर्म रहता है, परिभाषित रहता है, 0 बटे 0, इस प्रकार से 0 पर पावर इन्फिनिटिव और ये सब रहता है। इस प्रकार से आप इन्फिनिटिव बटे इन्फिनिटिव, इस प्रकार से 7 फॉर्म रहता है परिभाषित, इस सब पर ध्यान नहीं देना है। यह इसका मान संभव नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ये वाला हो गया इसका आंसर, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। और ये पूछता कि साइन थीटा बराबर है इतना, तो साइन तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। वहाँ पर भी क्वेश्चन आता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भाग, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या है 1, तो इसका आंसर 1 हो जाए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, इसको समझने के लिए बता दिए हैं। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। अब क्वेश्चन दिया यदि, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण बी के त्रिकोणमितीय अनुपात में के रूप में लिखें। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण बी के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखें। जो यहाँ पर साइन ए है, तो मतलब साइन ए है तो उसको बी के रूप में लिखना है, यानी कि साइन ए की जगह पर हमको बी करना है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो बी के रूप में हमको लिखना है। तो इसको हल करेंगे, सोल्व। तो दिया है क्या, दिया है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, इतना दिया है। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो हमको इतना दिया है, तो हमको निकालना है a,
ए के जगह ए को बी के रूप में लिखना है, तो ए को बी के रूप में लिखना है, तो ए बराबर इसको ए स्वतंत्र कर देंगे, ए प्लस बी है तो बी को उधर लेके जाएंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। या फिर अगर जो बी बराबर निकालेंगे तो 90 डिग्री प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो ए बराबर लिखेंगे, अगर जो ए का मान सिर्फ निकालेंगे तो प्लस में बी है तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी। और बी निकालेंगे तो ए को उधर लेके जाएंगे बराबर के उधर, तो बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमको साइन ए है, अब साइन ए है, अब साइन ए है कितनी, एक नंबर में। अब एक नंबर से चलते हैं प्रश्न से, तो साइन ए है, तो साइन ए है तो ए के बराबर क्या, हम ए के बराबर 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं, तो साइन 90 डिग्री माइनस बी। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बोले थे कि थीटा की जगह पर कुछ भी रह सकता है, थीटा की जगह पर रह सकता है, थीटा रह सकता है, बीटा भी रह सकता है, गामा भी रह सकता है, अल्फा भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, सी भी रह सकता है, पी भी रह सकता है, क्यू भी, कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह पर बी है तो साइन 90 डिग्री माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी। तो बी के फॉर्म में लिखनी है कि नहीं, यहाँ साइन है तो बोला था बी के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिखें, तो बी के त्रिकोणमितीय अनुपातों में लिख दिए। साइन ए है तो इसको कॉस बी के रूप में लिख सकते हैं, बी के फॉर्म में बोला है तो बी के फॉर्म में लिख दिए कॉस बी, ये वाला आंसर हो गया। अब दूसरा कॉस ए है, तो कॉस ए है तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस कॉस, दूसरा 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस एक जगह पर लिख सकते हैं, के बराबर क्या है 90 डिग्री माइनस बी, तो एक जगह पर 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। तो अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो इसका हो जाएगा साइन थीटा की जगह पर बी है तो साइन बी हो जाएगा आंसर। अब तीसरा है टेन ए है, तो टेन ए बराबर होता है, ए बराबर यहाँ से 90 डिग्री माइनस बी कर सकते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा, थीटा की जगह पर बी है तो कोट बी हो जाएगा, इसका आंसर बी के रूप में लिख दिए इसको भी। अब यहाँ पर कोट 4 है, भी 4 है, तो कोट ए है तो कोट 90 डिग्री माइनस बी लिखेंगे, एक जगह पर 90 डिग्री माइनस बी लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, थीटा की जगह पर बी है तो बी हो गया, तो इसको बी के रूप में लिख दिए कि नहीं। यहाँ पर साइन है, कॉस है, टेन है, कोट है, तो ए के रूप में है तो उसको बी के रूप में लिखिए, तो बी के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिख दिए, कॉस बी टेन, साइन बी, कोट बी टेन बी हो गया आंसर यही। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब यही क्वेश्चन में रहता ए प्लस बी की जगह पर नहीं पी प्लस क्यू रहता, तो सर यहाँ पर पी रहता है, यहाँ पर भी पी रहता है, यहाँ पर पी, तो बोलता क्यू के रूप में लिखिए, बी की जगह पर क्यू के रूप में लिखिए। और ये इसी क्वेश्चन में प्लस बी है और ए प्लस बी बराबर 90 है, यहाँ पर देता ए के रूप में लिखिए, यहाँ पर रहता बी कॉस बी टेन बी, तो ए के रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। एक और फार्मूला है, इसको नोट कर देना है। नोट कर देंगे, फार्मूला है यदि ए तथा ए और बी, ए और बी पूरक हो, पूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कौन हो तो पूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल हो, एक दूसरे के पूरक हो, तो यदि ए और बी पूरक कोण है तो एक नंबर में हो जाएगा ए बराबर निकालने, पूरक कोण है तो ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी,
तथा दूसरा हो जाएगा बी बराबर 90 डिग्री माइनस ए। यही दो फार्मूला है। शर्त यही है कि ए और बी पूरक कोण होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। ए और बी का मान दिया रहेगा 30 रहा या 60 रहा, 90 डिग्री से कम रहेगा, 90 डिग्री से कम रहेगा। पूरक कोण मीन्स हुआ कि जैसे इसको अगर जो इधर में है 90 डिग्री माइनस बी हुआ तो यहाँ पर ए इधर 90 डिग्री माइनस इधर प्लस, इधर माइनस तो इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ए प्लस बी। यहाँ से ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90, यानी कि पूरा कोण होगा, यानी कि ए प्लस बी बराबर 90 होना चाहिए, मतलब कि दोनों का योग 90 होना चाहिए। ए बराबर 30 है तो उधर हो जाएगा 60, बी बराबर 60 और 30 90 हो गया। इस प्रकार से पूरा कोण उसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, कि दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर जो ए 45 है तो बी भी 45 रहेगा, चूँकि 45 दूनी 45 90 होगा, 45 प्लस 45 90, और 60 है तो बी ए 60 है तो बी 30 रहेगा, और बी ए 30 है तो बी 60 रह सकता है। 60 और 30 90, 30 और 60 90, इस प्रकार से इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यानी पूरक कोण। ए प्लस बी, ए और बी पूरक कोण है तो ए प्लस बी का दोनों का योग 90 होना चाहिए, 90 से बड़ा नहीं, 90 के बराबर होना चाहिए, 90 से कम भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से बस यही रहेगा। यदि ए और बी पूरक कोण है तो ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी और बी बराबर 90 डिग्री माइनस ए हो सकता है। इस प्रकार से इसको याद कर लेना है। अब इसको इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा उसको नेक्स्ट सेशन में, और एक सेशन और 8.3 के लगा देंगे, और उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्लास इसका 8.3 का लगा देंगे, उसमें 2-4 क्वेश्चन बना लेंगे इस पर। ये जो फॉर्म लिखे हैं नोट, इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, 4 से 5 क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में बना लेंगे, और उसके बाद 8.4 स्टार्ट कर देंगे। और जो कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो 8.1 से स्टार्ट कर दिए हैं, और फुल्ली एनसीईआरटी के बुक से स्टार्ट कर दिए हैं, जो सरकारी बुक होता है एनसीईआरटी का उसी से स्टार्ट किए, 8.1 से स्टार्ट कर दिए हैं। उसका वीडियो की प्ले लिस्ट में प्रैक्टिस बैच के नाम से एनसीईआरटी प्रैक्टिस के रूप में उसको सेव कर देंगे प्ले लिस्ट में, आज ही प्ले लिस्ट में उसको सेव कर देंगे, तो उससे वहाँ पर भी जाके आप सभी देख सकते हैं इसका प्रैक्टिस 8.1 से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करके कर लें ताकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और प्रैक्टिस का भी जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो उसको आप लोग सभी देख सकें। तो इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।